हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन शॉक्स। मेरा नाम रजत है और इस वीडियो सीरीज में हम कर रहे हैं गेट इंजीनियरिंग मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑल ब्रांचेस। हर वीडियो में हम 5 क्वेश्चंस करते हैं। फिलहाल हमारा टॉपिक चल रहा है अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। तो फर्स्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, इफ ए इज एन एन क्रॉस एन मैट्रिक्स एंड के इज ए स्केलर, देन डिटर्मिनेंट ऑफ के इंटू ए इज इक्वल टू ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए वेयर ए इज। देखो ए का के को होगा सीधा डायरेक्टली पता है हमें के की पावर एन के, ठीक है। तो अगर के डिटर्मिनेंट से बाहर आएगा तो इसकी पावर एन हो जाएगी, जो भी इसका ऑर्डर होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर ए मैट्रिक्स है कोई 1 2 3 1, ठीक है। अब इसका डिटर्मिनेंट क्या है? 1 - 6 -5। अगर मैं 3 ए कर दूं, 3 ए यानी 3 6 9 3, तो 3 ए का डिटर्मिनेंट निकाला जाए तो 3 × 3 9, 9 - 6, 9 × 6 54, जो क्या आ जाएगा -45, ठीक है। अगर देखा जाए 3 ए का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल आएगा? 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 × 2 की मैट्रिक्स है ना, एन के लिए 2 है, इंटू मॉड ऑफ ए, ठीक है। यानी कि इज इक्वल टू 9 मॉड ऑफ ए, सही है ना। -5 × 9 इज इक्वल टू -45, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ जनरल डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर एन, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी? अब देखो सबसे पहले सपोज करो एन की वैल्यू 2 है, ए मैट्रिक्स हमारे पास, ए बी सी डी। इसका डिटर्मिनेंट अगर मैं निकालूंगा मैं, किसके इक्वल आएगा? ए डी माइनस बी सी। कितनी टर्म्स होगी? दो। एन की वैल्यू 2 है तो सी भी 2 है, 2 फैक्टोरियल भी 2 है, 2 की पावर 2 4 आ गया, 2 + 1 की, ये भी गलत, ठीक है। मान लो एन की वैल्यू 3 है तो 3 तो टर्म्स नहीं आएंगी, ज्यादा ही आती है ना। जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ठीक है। ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा? ए बाहर आ गया, ई इंटू आई माइनस एच इंटू एफ माइनस बी। बी क्या आएगा? डी आई माइनस जी एफ प्लस सी डी एच डी एच माइनस जी। कितनी टर्म्स हो जाएंगी? दो टर्म्स ये हो जाएंगी ना, ए मल्टीप्लाई हो जाएगा वैसे। ए ई आई माइनस ए एच एफ, दो ये होगी, बी डी आई दो ये हो गई, और दो ये होगी, ठीक है। टोटल 6 टर्म्स होगी, 6 टर्म्स यानी कि 3 फैक्टोरियल, ठीक है। तो ऑप्शन बी आ जाएगा, ये होगी 6 टर्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इक्वेशन, ये डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट्स ए पैराबोला पासिंग थ्रू पॉइंट्स, ठीक है। तो इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो एक्स और वाई में एक इक्वेशन बन जाएगी जो कि एक पैराबोला की होगी। तो पैराबोला किन पॉइंट्स के थ्रू पास करता है? तो सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं, या तो नॉर्मल भी निकाल लो, नहीं तो ऑपरेशंस लगा लेते हैं। जैसे यहाँ दोनों पे 0 बन जाएगा ना, कि अगर मैं कॉलम C1 पे ऑपरेशन लगाऊं, कॉलम C1 + C3, और कॉलम C2 पे लगाऊं C2 + C3, तो मेरा क्या बनेगा? मैट्रिक्स 3 0 y + x, ये बनेगा 2 0 x² + x, ठीक है। और यहाँ पे 1 - 1 x, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो इस रो में दो जीरो आ गई तो -1 से एक्सपेंड कर लेते हैं। तो इसका साइन क्या आएगा? 2 3 है ना, एलिमेंट की 2 3, तो साइन इसका आगे एक और नेगेटिव लगेगा। फिर यहाँ पे क्या आएगा अंदर? डिटर्मिनेंट ऑफ दिस 3 × x² + 3x माइनस 2y - 2x इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास आ जाएगा 3x² + x माइनस 2y इक्वल टू 0। तो ये 2y = 3x² + x आ गया, y = 3x² + x/2, ठीक है। पॉइंट्स देख लेते हैं। सबसे पहले देखो, 0 हर जगह है। अगर x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू 0 आ जाएगी, ठीक है। x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 0 आनी चाहिए, ठीक है। फिर हम 1 देख लेते हैं, तीनों में है।
एक्स की वैल्यू अगर 1 है तो वाई की वैल्यू कितनी आएगी, 3 × 1 का स्क्वायर प्लस 1/2, 4/2 इज इक्वल टू 2। एक्स की वैल्यू 1 है तो वाई की वैल्यू 2 आनी चाहिए, 1 1 ये गलत हो गया, 1 2, 1 2 ये सही है। ठीक है, अब बी ऑप्शन में -1 देख लेते हैं। एक्स की वैल्यू -1 है अगर, तो वाई की वैल्यू 3 -1/2, तो 2/2 इज इक्वल टू 1, तो -1 के लिए 1। ठीक है, तो इसको पैराबोला अगर प्लॉट भी कर सकते हो, बट थोड़ा इसमें एफर्ट लगाना पड़ेगा। ठीक है, और 2 1, एक्स की वैल्यू 2 है तो 2 दूनी 4 × 3 = 12 प्लस 2 14 डिवाइड बाय 2 7 आना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, वाई की वैल्यू, तो ऑप्शन डी भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए बी सी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, ए बी सी इनवर्स इज इक्वल टू, देखो इसमें बस ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा। ए बी सी पूरे का इनवर्स है तो पहले सी का इनवर्स इंटू बी का इनवर्स इंटू ए का इनवर्स। ठीक है, ऑप्शन बी। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, एन एन क्रॉस एन एरे V is defined as following: V I J is equal to I minus J for all I J from 1 to n, then sum of the elements of the array V is। ठीक है, एरे बेसिकली मैट्रिक्स ही है, और हमें बोला हुआ है, अगर सपोज करो मैं 2 × 2 की मैट्रिक्स लेता हूँ। ठीक है, V I J है। ठीक है, तो सबसे पहले इसके एलिमेंट लिख लेता हूँ मैं, A11, A12, A21, A22। ठीक है, आई रिप्रेजेंट कर रहा है रो, ठीक है, जे रिप्रेजेंट कर रहा है कॉलम, तो उसके एलिमेंट कैसे हो जाएंगे, डायगोनल तो 0 हो जाएंगे क्योंकि डायगोनल में आई और जे सेम है। ठीक है, और यहाँ पे देखो आई माइनस जे, 1 - 2 -1, और यहाँ पे 2 - 1, तो ये हमेशा क्या बनेगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स से बनेगी, और सारे एलिमेंट्स का सम करेंगे क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं 3 × 3 की बनाता हूँ मैट्रिक्स, ठीक है, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ठीक है, ये किसके इक्वल आएगा, डायगोनल तो 0 आ जाएंगे। A12, 1 - 2 -1, 1 - 3 -2, 2 - 3 -1, 2 - 1 1, 3 - 1 2, 3 - 2 1। ठीक है, तो इसकी उस मैट्रिक्स बन गई, तो इसके भी सारे एलिमेंट्स का सम 0 है ना, इन दोनों का 0, इन दोनों का 0 सम, इन दोनों का 0 पूरा सम। ठीक है, तो ऑप्शन आ जाएगा ए। ठीक है, तो इसी तरह 5 क्वेश्चन हमारे खत्म होते हैं इस वीडियो के। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो नीचे कमेंट कर सकते हो, और वीडियोस कुछ सीखा हो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।